हेलो फ्रेंड्स। तो ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आज से हम कंप्यूटर की क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे इस चैनल से, पर धीरे धीरे हम ही आ रहे हैं इस चीज़ पर कि मतलब आपको सारे मतलब जो फ़ायदे मिलें। ठीक है, सो ये हमारी कंप्यूटर की फ़र्स्ट क्लास है और हम जो बेसिक से ही एमसीक्यू के थ्रू हम सारा कवर करेंगे। ठीक है, इसमें एमसीक्यू होंगे और जो भी साथ की जो इन्फॉर्मेशन होगी जो ज़रूरी होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, मैं पर कोशिश करूँगी कि मुझे बोलना कम ही पड़े, मतलब एमसीक्यू में आपको सारी चीज़ें मिल जाएँ। ठीक है, अगर फिर भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको सारा कुछ बताऊँगी। ठीक है, तो हमारा जो है एमसीक्यू के इंट्रोडक्शन आप समझ सकते हो इसको। ठीक है, फर्स्ट जो कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन है वो इन एमसीक्यूज़ में 20 एमसीक्यू है। इसके बाद भी हम और करते चलेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम आएंगे और धीरे धीरे हम अपना पूरा जो कंप्यूटर को हम इसको आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अगर इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हो तो, या कंप्यूटर की जानकारी लेने के लिए, तो आप किसी भी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम बेसिक से लेके और एंड तक के लिए जाएंगे। ठीक है, जिसमें सारा एमएस ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और ये प्रोग्राम और ट्रिपल सी के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे पर धीरे धीरे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि एक साथ तो कुछ भी चीज़ हासिल नहीं होगी ना, तो हम धीरे धीरे सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कंप्यूटर वर्ड है, कंप्यूटर वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम विच वर्ड। तो ये आपको बताना है कंप्यूटर शब्द किस शब्द से बना है। तो आंसर मैंने पहले ही लिख दिए हैं, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं जो मैं आपसे पूछूं, पर फिर भी आप अंदाज़ा लगाइए। तो इसका आंसर जो है कंप्यूट है, जो कि COMPUTE है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है इसका, जो कि सही है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी सजेशन देना हो तो वो आप कमेंट में, और जो मैं मेल देती हूँ आपको, तो उस पर आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्यूट वर्ड ड्राइव फ्रॉम वेयर। हाँ, इसमें आंसर नहीं आया है, तो ये बताना है आपको जो कंप्यूट वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो बताइए आप, लैटिन से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है, या फिर कोई और भाषा है, स्पेनिश है, इटालियन है। यहाँ तो आंसर दिख गया आपको। तो ये जो हम आंसर है इसका जो है वो है ग्रीक। ठीक है, तो जो कंप्यूट वर्ड है जो कि जिसका मतलब गणना करना होता है। ठीक है, तो ये जो गणना जो शब्द एक तरीके से कह सकते हैं हिंदी में, और जो कंप्यूट शब्द है ये जो लिया गया है वो ग्रीक से लिया गया है। ठीक है, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है कि कंप्यूटर डिवाइड इन पार्ट्स, कंप्यूटर कितने भागों में विभाजित होता है। तो इसका जल्दी से मैं आंसर बता ही देती हूँ। कंप्यूटर दो भागों में विभाजित होता है। ठीक है, ये आगे आप जानेंगे कौन कौन से भागों में विभाजित होता है। तो कंप्यूटर के दो भाग होते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक होती है हार्डवेयर की चीज़ें होती हैं और एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, हार्डवेयर, ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर इज़ टचेबल और नॉट। तो ये आपको बताना, हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसको हिंदी में बताया, हार्डवेयर स्पर्शीय है या नहीं। तो इसका मतलब आंसर होगा हाँ है, हार्डवेयर जो है हम उसको टच कर सकते हैं। जैसे कि CPU होता है, ठीक है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, तो वही होते हैं हार्डवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सॉफ्टवेयर इज टचेबल और नॉट। सॉफ्टवेयर को हम छू सकते हैं या नहीं छू सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर को भैया नहीं छू सकते। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो CPU के अंदर जो चीज़ें चलती हैं, यानी कि बहुत सारे जो प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, एक जैसे कलेक्शन ऑफ सेम प्रोग्राम जो होते हैं वो होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कि आपका व्हाट्सअप है, FB है। ठीक है, और भी कई सारे ऐप जो होते हैं ना, ऐप उन्हीं को एक तरीके से सॉफ्टवेयर ही होते हैं वो। ठीक है, तो जिनको हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, वो होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड। निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। तो बताना, आंसर आपने दे ही लिया ऑलरेडी। तो निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कलेक्शन ऑफ सेम प्रोग्राम इज। तो जो सेम प्रोग्राम है उनको, मतलब एक ही प्रोग्राम के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ सेम प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है जिसको हम
फर्स्ट क्लास से ही सीखते आ रहे हैं, जहाँ से कंप्यूटर हमारा स्टार्ट हुआ वहीं से हमारा फर्स्ट चैप्टर इसी से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो इसका आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज बुले या चार्ल्स बेबेज या ग्यूटनबर्ग या गॉटफ्राइड। तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज, ठीक है, ये सभी को पता ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इन विच ईयर डिफरेंस इंजन डिस्कवर्ड, कौन से ईयर में जो डिफरेंस इंजन है वो डिस्कवर हुआ था। तो इसका आंसर आपके सामने ही है, 1822 में डिफरेंस इंजन जो है हमारा डिस्कवर हो गया था, ठीक है। तो ये डिफरेंस इंजन किसने इन्वेंट किया था, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही है हमारा। डिफरेंस इंजन जो है ये भी चार्ल्स बेबेज ने ही डिस्कवर किया था, ठीक है। ये एक फिर इसके बाद में ये क्या हुआ था, ये इन्वेंशन जो है इसने मतलब इस पे जो काम नहीं हुआ था, तो इसलिए ये इन्वेंशन जो क्या हुआ था हमारा फेल हो गया था। तो चार्ल्स बेबेज ने हमारा दूसरा इंजन बनाया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, ठीक है। तो एनालिटिकल इंजन जो है किस वर्ष इसकी जो खोज हुई थी, यानी किस वर्ष ये डिस्कवर हुआ था, तो ये बताना है। तो ये जो है 1837 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही है, जिसमें क्या था कि इसमें जो है तीनों काम हुए थे, इनपुट भी हुआ था, प्रोसेस भी हुआ था और आउटपुट भी मिला था, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एनालिटिकल इंजन था, मतलब डिफरेंस इंजन के बाद का ऐसा इंजन जिसने हमको इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों चीज़ें दी थी, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन है, हु इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर। तो आपको पता ही होगा कि जो वर्ल्ड की जो फर्स्ट प्रोग्रामर थी तो वो थी लेडी एडा लवलेस अगस्ता, ठीक है। तो ये थी हमारी विश्व की प्रथम प्रोग्रामर थी जिन्होंने पहली बार मतलब प्रोग्राम डाला था, और वो किस ईयर में डाला था, तो वो 1842 में डाला था, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है। इन विच ईयर मेड फर्स्ट प्रोग्राम, तो लेडी एडा लवलेस अगस्टा ने जो है 1842 में फर्स्ट प्रोग्राम डाला था, ठीक है। और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इन 1842 प्रोग्राम इनपुट बाय विच डिवाइस। तो क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें पूछा गया है कि 1842 में किस डिवाइस द्वारा प्रोग्राम इनपुट किया गया था। तो वो डिवाइस थी पंच कार्ड, ठीक है। पंच कार्ड जो थी उसका यूज़ किया था उन्होंने इनपुट डालने के लिए, प्रोग्राम में जो इनपुट डाला था उसके लिए पंच कार्ड का यूज़ किया था, जो कि पंच कार्ड का जो क्वेश्चन है वो भी आपको बताया जाएगा। पंच कार्ड एक अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, अभी मैं बताऊंगी जैसे मुझे याद आता है। जब तक हम 15 क्वेश्चन कर लेते हैं। कंप्यूटर रन ऑन विच लैंग्वेज, तो कंप्यूटर किस भाषा पर काम करता है, तो कंप्यूटर ये सभी को पता ही होगा मशीन लैंग्वेज पर काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, इन मशीन लैंग्वेज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो, ठीक है। तो आपको बताइए बाइनरी जो नंबर होते हैं उनमें 0 और 1 होते हैं, तो 0 का मतलब क्या होता है और 1 का मतलब क्या होता है, तो ये मशीनी भाषा में पूछा गया क्वेश्चन है कि 0 का मतलब क्या होता है। तो 0 का मतलब जो होता है जब करंट फ्लो होता है, क्योंकि पहले जो था जो इंजन थे मतलब जो इलेक्ट्रिकल थे, तो उनमें जब करंट मतलब वोल्टेज जब जाता था तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता था। तो ज़ीरो जो था, जब ज़ीरो है तो जब क्या करंट जो है बंद हो गया यानी कि, और जब 1 है तो ऑन हो गया। तो मशीनी भाषा में जो ज़ीरो का अर्थ है वो ऑफ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो ए ऑप्शन है वो सही है। इन मशीन लैंग्वेज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1, तो 1 का जो मतलब है मैं पहले बता चुकी, तो 1 का मतलब ऑन होता है। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपका आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 0 या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 इन मशीन लैंग्वेज, तो आपको ऑन और ऑफ को ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑफ जो है 0 और 1 जो है वो ऑन है, ठीक है। इसके बाद है, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ बाइनरी, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट स्लाइड पर है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का आविष्कारक कौन है, ठीक है। तो ये आंसर आपको दिख ही रहा है, तो गॉटफ्राइड लेबनिज है, ठीक है। इनका जो सही आंसर है, गॉटफ्राइड ने इसको दिया था, और किस ईयर में दिया था, तो ये 1671 में दिया था, ठीक है। जो बाइनरी नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया 0 और 1, ठीक है। तो 1671 में बाइनरी नंबर सिस्टम जो है इन्वेंट किया था गॉटफ्राइड लेबनिज ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन विच ईयर बाइनरी बूलियन इन्वेंट। बाइनरी जो बूलियन का मतलब है यहाँ पे कैलकुलेशन से है कि जो कैलकुलेट 0 और 1 को कैलकुलेट करना जो बताया था, बूलियन एलजेब्रा जो बताया था वो किसने बताया था और किस ईयर में बताया था, ये आपको बताना है। तो ये हमको 1854 में बताया था,
ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 19 का जो बी ऑप्शन है वो सही है, 1854, जिसमें क्या क्या करना था, जिसमें 0 और 1 को कैलकुलेट करना बताया था कि किस तरीके से 0 1 को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ बाइनरी बूलियन, यानी कि जो कैलकुलेट करना बताया वो किसने बताया था, किस ईयर में बताया, वो तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया, 1854 में बताया, पर किसने बताया था, तो ये बताया था जॉर्ज बूले। तो इसको आप याद भी कर सकते हो कि बूलियन अलजेब्रा जो जॉर्ज बूले ने बताया था, क्योंकि जो इन्वेंटर थे उन्होंने अपने नाम पर ही इसको रखा था। ठीक है, बूलियन। ठीक है, जिसको बुलियन बोलते हैं। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा से भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ही समझ में आएगा। ये 20 क्वेश्चन हमने किए। ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो घुमाऊ फिराऊ हो, और बहुत ही सीधी सादी भाषा में आपको पूछा गया है, और पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है जो कि आपको आराम से समझ में आएंगे। ठीक है, और इसको जो हमारा चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, बोलना थोड़ी हेजिटेशन सी हो गई मुझको। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, ये भूलना नहीं। ठीक है, लाइक कर देना ज़रूर, और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा।